राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ऋषि पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपको 2 कथाएं सुनाऊंगी। आइए पहली कथा सुनते हैं। एक बार राजा सुताश्व ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे कि समस्त पापों का नाश हो सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताऊंगा जिसको करने से मनुष्य के कई जन्मों के पापों का नाश हो जाएगा। हे राजन, वह व्रत ऋषि पंचमी का है, जिसके करने से नारी जाति के समस्त पाप दूर हो जाते हैं और वह पुण्य की भागी बनती है। हे राजन, इसके संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। एक बार विदर्भ देश में उत्तंक नाम के सदाचारी ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पतिव्रता नारी का नाम सुशीला था। वह बड़ी ही गुणवती और धार्मिक विचारों की महिला थी। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम सुविभूषण था, जो कि सांगोपांग वेदों का अध्ययन कर रहा था। कन्या का पालन भी बहुत अच्छे से हो रहा था। जब वह कन्या विवाह लायक हुई तो ब्राह्मण दंपति ने उसका विवाह एक अच्छे कुल के ब्राह्मण पुत्र से कर दिया। परंतु विधि के विधान को कौन जान पाया है। वह कन्या कुछ समय के बाद ही विधवा हो गई। तो वह अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए पुनः अपने पिता के घर में आकर रहने लगी। वह ब्राह्मण अपने परिवार सहित गंगा के तट पर कुटिया बना कर के रहने लगा। एक दिन वह कन्या माता पिता की सेवा करके शिलाखंड पर शयन कर रही थी। रात भर में ही उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। जब उसकी माता ने अपनी पुत्री की ऐसी अवस्था देखी तो वह करुण विलाप करने लगी और रोने लगी। ब्राह्मणी ने अपने पति को अपनी पुत्री की अवस्था के बारे में बताया और पूछने लगी कि हे स्वामी, हमारी पुत्री के साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारी पुत्री की ऐसी अवस्था क्यों प्राप्त हुई? ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे स्वामी, क्या कारण है कि हमारी पुत्री के पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए? तब ब्राह्मण, जो कि वेद वेदांग का ज्ञाता था, उसने अपने मनोबल से ध्यान करके पता लगाया कि उनकी पुत्री पिछले 7 जन्म पहले एक ब्राह्मणी थी। तो एक दिन रजस्वाला होने पर उसने बर्तन, भोजन सामग्री और रसोई में काम किया और ऋषि पंचमी के व्रत का अनादर किया। उसी पाप दोष के कारण उनकी पुत्री के शरीर में कीड़े पड़े हैं। क्योंकि रजस्वाला वाली नारी प्रथम दिन चांडाली के बराबर, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान और तीसरे दिन धोबिन के समान मानी जाती है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हे कल्याणी, हमारी कन्या ने ऋषि पंचमी के व्रत का अनादर किया और रजस्वाला में रसोई बनाई, इसी कारण उसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब सुशीला ने अपने पति से कहा कि हे महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के अनुसार वर्णन कीजिए जिससे कि संसार के प्राणी इस व्रत से लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोला, हे कल्याणी, यह व्रत भाद्वा मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद सायंकाल में सप्त ऋषियों का पूजन करने का विधान है। गाय के गोबर और पीली मिट्टी से आंगन को लीपकर अष्टदल कमल बनाकर उसके नीचे सप्त ऋषियों की स्थापना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, आत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन स्नान, चंदन, फूल, दीप, नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन भी विधि विधान से करना चाहिए। चतुर्थी के दिन शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए और पंचमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए। पंचमी के दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान करके आंगन को गाय के गोबर और पीली मिट्टी से लेपकर सर्वतोभद्र चक्र बनाकर कलश की स्थापना करें। कलश के कंठ को मोली से बांधें। पूजा सामग्री एकत्र करके अष्टदल कमल पर सप्त ऋषियों की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। विषोडशोपचार विधि से पूजन करके रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप वाली, लावण्य से युक्त होकर, सौभाग्यशाली होकर, धन पुत्र से युक्त होकर इस संसार के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद मोक्ष को पाती हैं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम ऋषि पंचमी की दूसरी कथा सुनते हैं।
एक बार महाराज कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि वह कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति दोषों से मुक्त होकर पुण्य को प्राप्त होती है। कृपा करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, भादवा मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत करने से रजस्वाला से मुक्ति होती है, क्योंकि जब इंद्र ने वत्रासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फैन में, तीसरा भाग पर्वतों में, चौथा अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर वर्ण जाति की नारी रजस्वाला होने पर प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबी मानी जाती है। इन दिनों में अगर नारी घर में वस्तुओं को छूती है तो वे सभी वस्तुएं अपवित्र हो जाती है। इन 3 दिनों में स्त्रियों को रसोई में चौके में काम नहीं करना चाहिए। अगर वे स्त्रियां गलती से इन दिनों में रसोई चौके में हाथ लगा देती है तो ऋषि पंचमी का व्रत करने से वे इस दोष से मुक्त होकर पवित्रता को प्राप्त हो जाती है। हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें इस संबंध में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे राजन, विदर्भ देश में शयनजित नाम का एक राजा था और उसी राज में एक सुमित्र नाम का ब्राह्मण था। उसकी जयश्री नाम की पत्नी एक दिन कृषि कार्य में रत रजस्वाला धर्म को प्राप्त हो गई। वह समयानुसार भोजन तथा प्रत्येक वस्तु को छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने के बाद वह ब्राह्मणी का जन्म कुतिया के रूप में हुआ और ब्राह्मण बैल के रूप में पैदा हुआ। पर इन दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण रहा। वह दोनों अपने पूर्व जन्म के पुत्र के घर में ही पहुंच गए। इस तरह उन्हें वहां रहते हुए 1 साल हो गया। जब श्राद्ध का दिन आया तब ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में ब्राह्मण भोज रखा। उसकी पत्नी ने स्वादिष्ट पकवान बनाए। जब ब्राह्मण की पुत्र वधू ने खीर आदि पकवान बनाए तो वह किसी काम से थोड़ी देर के लिए आंगन से बाहर चली गई। तभी वहां एक चील उड़ती हुई आई और मरे हुए सर्प को खीर में डाल गई। यह सारी बातें वहां बैठी हुई कुतिया देख रही थी। उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण भोज में यह खीर ब्राह्मण खाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी और मेरे लड़के के ऊपर ब्रह्म हत्या के पाप का दोष लगेगा। इसलिए उस कुतिया ने खीर में मुंह डाल दिया। बहू ने यह देख लिया तो उसने कुतिया को डंडे से खूब मारा, जिससे उसकी कमर और उसका पैर टूट गया। तब उसकी पुत्र वधू को दोबारा खीर बनानी पड़ी। तब उसके पुत्र और पुत्र वधू ने श्राद्ध किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर पूर्व पति बैल से दिन में होने वाली पूरी घटना को बताया। तो बैल बोला कि हे प्रिय, तुम्हारे ही पाप के संसर्ग में आज मुझे बैल होना पड़ा और तुम्हें कुतिया की योनि में आना पड़ा। हे प्रिय, आज मेरे लड़के ने दिन भर मुझसे खेतों में हल जुतवाया और एक मुट्ठी घास भी खाने को नहीं दी। यह सारी बातें उनका पुत्र और पुत्र वधू सुन रहे थे तो उन्हें बहुत दुख हुआ। दूसरे दिन ब्राह्मण पुत्र एक ऋषि के पास गया और उन्हें दंडवत प्रणाम किया और पूछने लगा कि मेरे माता पिता किस योनि में गए हैं। ऋषिवर ने अपने मनोबल से पता लगा करके बताया, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे घर में जो कुतिया है वही तुम्हारी माता है और जो बैल है वही तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारे माता पिता कुतिया और बैल की योनि में आए हैं। तब ब्राह्मण पुत्र ने ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, मेरे माता पिता को यह योनि क्यों प्राप्त हुई और वे इस योनि से कैसे छूट सकते हैं? कृपा करके कोई उपाय बताइए। तो ऋषि ने बताया कि तुम्हारे माता पिता ने रजो धर्म दोष से कुतिया और बैल का जन्म पाया है। इससे तुम घर जाकर के विधि विधान से ऋषि पंचमी का व्रत करके उसका फल अपने माता पिता को समर्पित कर दो, जिससे वह इस योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगे। मुनि से ऋषि पंचमी के व्रत का पूरा विधान जानकर ब्राह्मण पुत्र घर आया और विधि विधान से भादवा मास के शुक्ल पक्ष की ऋषि पंचमी का व्रत किया और श्रद्धा से इस व्रत का फल अपने माता पिता को संकल्प भर के छोड़ दिया। ऋषि पंचमी के व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता इस क्रूर योनि से छूटकर दिव्य देह धारण करके दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग को प्राप्त हुए।
श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, जो नारी इस व्रत को विधि के साथ करती हैं और श्रद्धा से सप्त ऋषियों का पूजन करती हैं, वह नारी भयंकर रजस्वाला दोष से छूटकर शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र, सौभाग्य को प्राप्त होती है। इस व्रत को करना नारी जाति का प्रमुख कर्तव्य है। इससे तन मन के दोष से वे मुक्त हो जाती हैं। जो फल तीर्थों में जाकर स्नान करने, व्रत करने से मिलता है, वही फल ऋषि पंचमी का व्रत करने से ही मिल जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को इस व्रत का पूरा विधान बताया। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको ऋषि पंचमी व्रत की 2 कथाएं सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।